डिस्कस अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कि टोटल यूटिलिटी होगा क्या और मार्जिनल यूटिलिटी होगा क्या। अब मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो अब डिस्कस करते हैं टोटल यूटिलिटी के बारे में। इसके वर्ड को ही हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या बोलना चाह रहा है। यूटिलिटी तो पुरानी वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों को जितना भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी होगा अ सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज व्हेन वी गेट आफ्टर कंज्यूमिंग सम प्रोडक्ट। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ अगर मैं एक एप्पल को कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे 50 यूटिल्स मिल रहे हैं। उसके बाद मैं सेकेंड एप्पल को कंज्यूम करती हूँ। बताया था मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियो में भी, जो भी हम लोग पहला कंज्यूम करेंगे वो हाईएस्ट हमारा यूटिलिटी रहता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से कम होने लग जाते हैं। सेकेंड एप्पल फॉर एग्जाम्पल 30 यूटिल्स मुझे मिल गया। थर्ड एप्पल मैंने जब कंज्यूम किया था तो मुझे 15 यूटिल्स मिल गया। फोर्थ एप्पल जब मैंने कंज्यूम किया तो मुझे 10 यूटिल्स मिल गया। अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूटिल्स, सम ऑफ ऑल द यूटिल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे कंज्यूम किए थे। तो टोटल यूटिलिटी हमारा हो जाएगा 50, 30, 15 और 10, इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगी 50, 30, 15 और 10 इन सबको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 105। टोटल यूटिलिटी है मेरा 105 यूटिल्स। तो ये तो था समेशन ऑफ ऑल द यूटिल्स, जितनी भी हमने कमोडिटी को कंज्यूम किया है उस सब को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाता है टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, कभी भी हम लोग जैसे जैसे यूनिट को कंज्यूम करते रहते हैं तो पहली यूनिट से दूसरे यूनिट के कंजम्पशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोगों का आता है, तो उसी डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर बोल सकते हैं जैसे ही हम पहली यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरी यूनिट को कंज्यूम करते ही एक थोड़ा सा एडिशन हम लोगों का बढ़ता है, जैसे अभी मैं आप लोगों को इन डिटेल भी समझाने वाली हूँ। तो वहाँ पर जो भी एडिशन हमारा बढ़ता है, जैसे ही हम एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे हमारा थोड़ा सा जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है, वहाँ पर उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक शेड्यूल, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है इससे। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन, दूसरा यूनिट कंजम्पशन, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कंजम्पशन। ये मैं मानती चल रही कि इसका नाम है एक्स मैंने यहाँ पर कमोडिटी का नाम लिया है। ये टोटल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की है और मार्जिनल यूटिलिटी भी एक्स कमोडिटी की ही रहेगी। जब मैंने पहली यूनिट कंज्यूम करी थी तब मुझे 100 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था। 100 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला था मतलब जब मैं सबसे पहले बार कुछ चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, जब मैं सबसे पहले किसी भी चीज़ को कंज्यूम करती हूँ तो मेरा हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन होता है। तो उस टाइम पे मैंने 100 यूटिल्स का कंजम्पशन किया था। और मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी होती है हमारे एडिशन। तो क्या हुआ, जब पहली यूनिट कंज्यूम करती तो 100 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, जब दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो ये टोटल यूटिलिटी 190 हो गई। 190 कैसे होगी, क्योंकि 100 तो ये अब तो दोनों का ऐड होगा, सारे यूनिट ऑफ कंजम्पशन को ही तो ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे 100 और उसके बाद यहाँ का जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा 190। तीसरी यूनिट जब कंज्यूम करी तो 270 हो गया। ये सारी चीजें ऐड होते जा रही है। फिर फोर्थ यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो 340 हो गया। फिर फिफ्थ यूनिट जब कंज्यूम करी तो 400 हो गया। तो ये तो सारे हमारे हो गए टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन में समझाया था, वो था कि जब हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमें एक एडिशन कुछ मिलता है जो उनका डिफरेंस भी निकलता है, तो वो हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। पहले वाले यूनिट के केस में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगा क्योंकि इससे पहले तो कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ है, तो वो 0 हो जाएगा। फिर जब हम लोग दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा हमारा 190 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 90। एक फॉर्मूला बताया था मार्जिनल यूटिलिटी का, वो था TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN क्या हो जाएगा हमारा 2 और TUN माइनस 1 हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा 190 और 100, 190 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 90। फिर जब हम तीसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 270 माइनस 190 जो हो जाएगा हमारा 80। फिर हम जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हो जाएगा हमारा 340 माइनस 270, ये है हमारा 70। फिर ये हमारा फिफ्थ यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हो जाएगा 400 माइनस 340 इज इक्वल्स टू 60। तो ये सारा जो निकल के आ रहा है हमारा 100, 90, 80, 70, 60, ये हो जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो सारे यूनिट्स के कंजम्पशन का सम होता है जो हमने यूटिलिटी डिराइव करी होती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो होती है हमारे हर एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे जो भी एडिशनल हम लोगों को यूटिल्स मिल रहे हैं उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये एक दूसरे का डिफरेंस भी होता है, सेकंड माइनस 1, थर्ड माइनस 2, फोर्थ माइनस थर्ड और फिफ्थ माइनस फोर्थ। तो ये हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। अब हम लोग उस चीज को जो हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पे ले लिया है हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मैं इधर से ही डिराइव करूंगी उसको, और फिर मेरा इधर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। तो पहला हमारा क्या है कि फर्स्ट जब हमारी यूनिट एक हमने कमोडिटी को कंज्यूम किया था तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 100 थी। उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई हमारी, 190 हुई। तो मैंने यहाँ पर इसके अप्रॉक्स में यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो जब हमने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया, थर्ड इस कमोडिटी के यूनिट को कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 270। उसके बाद जब मैंने फोर्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो मेरी हो गई 340, और फिर जब मैंने फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया यहाँ पे तो मेरी हो गई 400। बस इन डॉट्स को हम लोग मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व। जो टोटल यूटिलिटी ऑलरेडी वहाँ पे टेबल में मेंशन्ड है उसी चीज को मैं यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। जब 1 यूनिट थी तो सेम रहेगी, समझाया है क्यों सेम रहेगी, क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं किया था। तब सेकेंड यूनिट हुई तो हमारी 90 हो गई, फिर थर्ड यूनिट पे 80 हो गई, फोर्थ यूनिट पे 50 हो गई है, और फिफ्थ यूनिट पे हमारी 60 हो गई है। और जब मैं इनको ऐड करके यहाँ पर पॉइंट्स को जोड़ दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे जो टोटल यूटिलिटी हमें मिलती है वो बढ़ती है, ज्यादा होती है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नीचे डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हर एक यूनिट से हमें कम सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है।